वंदे मातरम भैया बहनों। अपना पाठ 4 वायु उसके आधे प्रश्नोत्तर कल कर लिए थे, आधे प्रश्नोत्तर जो शेष रह गए थे वो आज करने हैं। दूसरा प्रश्न है सही उत्तर चिन्हित कीजिए, यानी सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? सबसे पहले बात तो यह है कि ऐसी कौन सी गैस है। समताप मंडल पढ़ा था अपन ने। समताप मंडल में नहीं तो बादल बनते, नहीं कोई आंधी तूफान आता है। और समताप मंडल एक ऐसा मंडल है जिसमें हवाई जहाज आसानी से उड़ सकते हैं। उसी मंडल में एक परत पाई जाती है, उस परत का नाम है ओजोन परत, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। दूसरा प्रश्न है वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। महत्वपूर्ण इसलिए मानी जाएगी कि जिस मंडल में अपन रहते हैं, जिस मंडल के द्वारा अपने को प्राणवायु श्वास, जो प्राणवायु के रूप में अपन श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन, वो उसमें पाई जाती है। तो वो किस में पाई जाती है? सौरमंडल में ही पाई जाती है। वायुमंडल की निम्न परतों में से कौन सी बादल विहीन है, जिसमें बादल नहीं बनते? सौरमंडल में बादल बनते हैं, आंधी आती है, तूफान आता है, बरसात होती है। मध्य मंडल में नहीं बनते, बनते हैं। लेकिन समताप मंडल एक ऐसी मंडल है जिसमें बादल नहीं बनते। वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायुदाब क्या होता है भाई? बढ़ता है, घटता है या समान रहता है? यानी जो जो ऊपर बढ़ते हैं तो वायुदाब घटता है। जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसे हम कहते हैं, बिल्कुल द्रव रूप में आती है तो उसे क्या कहते हैं? वर्षा। लेकिन तरल रूप में जो ओले होते हैं ना, उसका बारीक रूप और भी, तो उसे क्या कहते हैं? हिम, जिसे कहते हैं बर्फ गिरना। निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। तो भाई व्यापारिक पवने, व्यापारिक पवनों है स्थायी पवन। कौन सी पवन है? स्थायी पवन। यहां मिला दोगे। लू, अब लू भाई कहीं जगह नहीं चलती, कहीं जगह चलती है, तो यानी स्थानीय पवन। फिर है मानसून। कौन सा है? मानसून। और मानसून है मौसमी पवने। और पवन कौन सी है? पवन की क्षैतिज गति। ये आपके प्रश्नोत्तर है। आपने जो गृह कार्य की कॉपी बना रखी है उसमें अच्छी सी लिखावट में उतारोगे, और जिस जिस विषय में भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आप साथ के साथ याद करते हुए चलोगे, घर वालों का कहना मानोगे, अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रूप से बनाओगे और व्यवस्थित दिनचर्या का पालन करोगे। धन्यवाद।